यह वीडियो बहुत रोचक है। किसी भी कारण से इसे स्किप न करें। हेडफोन लगाएं और इसे अंत तक सुनें। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी सच्ची घटना की तह तक जाने वाले हैं जिसने दुनिया भर के लोगों की नींदें उड़ा रखी हैं। शायद आपने इंटरनेट पर कई क्रिएटर्स को इस मिस्ट्री पर कार्टून टाइप वीडियो क्रिएट करते हुए या एनिमेशन बनाते हुए देखा होगा, क्योंकि ये कहानी लगती ही किसी हॉरर फिल्म जैसी है। लेकिन आज हम किसी फिक्शन की नहीं बल्कि नवंबर 1995 की उस खौफनाक रात के असली तथ्यों की बात करेंगे। बीजिंग की बस नंबर 375 का रहस्य, एक ऐसी पहेली जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इन्वेस्टिगेशन को शुरू करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो हम सबके दिमाग में आता है वो ये है कि बीजिंग की बस नंबर 375 की उस आखिरी ट्रिप पर आखिर ऐसा क्या हुआ था। मतलब रोजाना की तरह होने वाला एक आम सा सफर अचानक एक ऐसे डरावने सपने में कैसे बदल गया जिससे कोई जाग ही नहीं पाया। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि एक रेगुलर रूट पर चलने वाली ये सिटी बस इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में कैसे तब्दील हो गई। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 375। ये सिर्फ कोई रैंडम नंबर नहीं है, बल्कि उस सिटी बस की पहचान है जो बीजिंग शहर से फ्रैगनेंट हिल्स की तरफ अपनी आखिरी ट्रिप पर निकलने वाली थी। ये उस दिन की बिल्कुल लास्ट बस थी। मतलब इसके बाद अगली सुबह तक उस रूट पर कोई और गाड़ी नहीं जाने वाली थी। इस नंबर को याद रखिएगा, क्योंकि आगे की पूरी कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। अब इस रूट को थोड़ा समझते हैं। दिन के उजाले में बीजिंग से फ्रैग्रेंट हिल्स का ये रास्ता सिर्फ 16 किलोमीटर का है। मतलब आराम से 1 घंटे में सफर पूरा। लेकिन रात में इस रास्ते की पूरी तस्वीर ही बदल जाती है। ये एक पहाड़ी दर्रे से होकर गुजरता है। एकदम सुनसान, कंपा देने वाली ठंड और खौफनाक सन्नाटा। यहाँ इतना अंधेरा और एकांत होता था कि किसी हमले या लूटपाट के डर से लोग रात में इस रास्ते पर जाने से कतराते थे। इस कहानी की गहराई को समझने के लिए जरा उस रात के माहौल को अपने दिमाग में इमेजिन कीजिए। 14 नवंबर 1995 की तारीख थी और रात के बज रहे थे पूरे 11। कड़ाके की ठंड थी, चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था और ऊपर से हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई थी। इसी डरावने सन्नाटे और धुंध को चीरते हुए बस नंबर 375 अपने आखिरी सफर पर निकल पड़ती है। चीजें डरावनी होने से ठीक पहले चलिए ये देख लेते हैं कि बस में आखिर मौजूद कौन कौन था। कुल मिलाकर 6 लोग थे। बस चलाने वाला ड्राइवर और टिकट देने वाला कंडक्टर। आगे की सीट पर बैठा एक यंग कपल, पीछे की सीट पर एक बुजुर्ग और उन्हीं के ठीक पीछे बैठा एक अकेला लड़का। बस थोड़ी ही दूर गई थी कि वो यंग कपल अपने स्टॉप पर उतर गया। अब बस में सिर्फ 4 लोग बचे थे और बस उस सुनसान पहाड़ी रास्ते में एंटर कर चुकी थी। और बस यहीं से इस कहानी का असली टेंशन शुरू होता है। उस घने अंधेरे और बारिश के बीच ड्राइवर को दूर से 2 परछाइयां बस रोकने का इशारा करती ही दिखती हैं। ड्राइवर बुरी तरह घबरा जाता है। उसे लगता है कि पक्का कोई लुटेरे होंगे, इसलिए वो बस नहीं रोकना चाहता। लेकिन कंडक्टर को उन पर तरस आ जाता है। वो कहता है, इतनी रात है, खराब मौसम है, हमें इन्हें बिठा लेना चाहिए। और आखिरकार ब्रेक लगती है और बस रुक जाती है। जैसे ही बस का दरवाजा खुलता है, बाहर 2 नहीं बल्कि 3 लोग खड़े होते हैं और उनका हुलिया बिल्कुल हैरान कर देने वाला। उन्होंने राजा महाराजाओं के टाइम के पुराने शाही स्टाइल के कपड़े पहने हुए थे और उनके बीच में जो तीसरा इंसान था ना, उसका सिर नीचे झुका हुआ था और वो पूरी तरह से बेजान लग रहा था। बाकी दोनों ने उसे अपने कंधों का सपोर्ट दे रखा था। वो तीनों बिना एक भी शब्द बोले चुपचाप बस की सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। बस फिर से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगती है। थोड़ी देर तक सब कुछ एकदम नॉर्मल और शांत रहता है, लेकिन फिर अचानक ये शांति टूटती है। वो जो बुजुर्ग आदमी थे ना, वो अपने पीछे बैठे उस अकेले लड़के पर बुरी तरह भड़क जाते हैं। वो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि उस लड़के ने उनका पर्स चुराया है। अब सोचिए, इतने सन्नाटे में अचानक ये झगड़ा क्यों? लड़का बार बार सफाई देता है कि भाई मैंने कोई पर्स नहीं चुराया, लेकिन वो बुजुर्ग किसी की सुनने को राजी नहीं थे। अब ये बहस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि कंडक्टर का भी दिमाग खराब हो जाता है। वो बीच बचाव करने की कोशिश करता है पर कोई फायदा नहीं। आखिर में तंग आकर वो कंडक्टर उन दोनों को, उस बुजुर्ग और उस लड़के को, उसी सुनसान कंपा देने वाली रात में बस से नीचे उतार देता है। बस वहां से आगे निकल जाती है और वो दोनों उस घने अंधेरे जंगल के बीचों बीच बिल्कुल अकेले रह जाते हैं।
और फिर आता है इस कहानी का वो ट्विस्ट जो किसी की भी नींद उड़ा दे। जैसे ही बस उनकी आंखों से दूर होती है, वो गुस्से में आग बबूला बुजुर्ग अचानक से एकदम शांत हो जाते हैं और वो उस लड़के से क्या कहते हैं पता है? मुझे पता है तुमने मेरा पर्स नहीं चुराया, मैंने ये सब सिर्फ हमें उस बस से जिंदा बाहर निकालने के लिए किया था। फिर वो बताते हैं कि जब वो 3 अजीब लोग बस में चढ़े थे तो उन्होंने मुड़कर देखा था। उन तीनों के पैर ही नहीं थे, उनके शरीर हवा में तैर रहे थे। ये खौफनाक सच जानने के बाद दोनों की जैसे जान ही सूख जाती है। वो बदहवास होकर पास की एक पुलिस चौकी भागते हैं। पुलिस वालों को पूरी कहानी बताते हैं कि कैसे बस के ड्राइवर और कंडक्टर की जान बड़े खतरे में है। लेकिन यहाँ एक बहुत अजीब चीज होती है। पुलिस उनकी एक बात पर भी यकीन नहीं करती, उल्टा उन्हें शराबी समझकर उनका मजाक उड़ाते हुए वहां से भगा देती है। किसी ने भी उनकी उस वार्निंग को सीरियसली नहीं लिया। अब जरा इस टाइमलाइन को ध्यान से समझिए, क्योंकि अगले कुछ दिनों में जो हुआ उसने सबको हिलाकर रख दिया। 14 नवंबर को ये पूरी डरावनी घटना घटी। अगले दिन यानी 15 नवंबर को बस अपनी मंजिल पर नहीं पहुंची और उसे ऑफिशियली गायब डिक्लेयर कर दिया गया। तब जाके पुलिस को उस बुजुर्ग और लड़के की बात याद आई। और फिर तीसरे दिन 16 नवंबर को इस रहस्य का सबसे डरावना चैप्टर खुलता है, जब वो लापता बस एक झील के अंदर डूबी हुई मिलती है। जब इन्वेस्टिगेटर्स ने उस क्रैश साइट की जांच की तो उन्हें जो कुछ मिला वो किसी भी लॉजिक या साइंस से परे था। सबसे पहली बात, वो बस अपने तय रूट से 100 किलोमीटर दूर कैसे पहुंच गई? बस के अंदर 5 लाशें मिली। ड्राइवर और कंडक्टर को तो पहचान लिया गया, लेकिन बाकी 3 शव अनजान थे। और हैरान करने वाली बात ये थी कि वो 3 शव इतनी बुरी तरह सड़ चुके थे जैसे कई महीनों पुराने हों, जबकि घटना को तो सिर्फ 2 दिन हुए थे। और एक और बात, उस बस के अंदर इतना डीजल था ही नहीं कि वो 100 किलोमीटर चल सके। अब अगर बिना डीजल के वो बस 100 किलोमीटर चली तो उसे चला कौन रहा था, और वो चल किस चीज से रही थी? जब पुलिस ने बस का फ्यूल टैंक चेक किया तो उसमें डीजल का एक कतरा नहीं था। वो टैंक पूरी तरह से खून से भरा हुआ था। सच में ये एक ऐसा फैक्ट है जो आज भी सोचने पर मजबूर कर देता है। इस पूरी चर्चा से ये तो साफ है कि हमारी दुनिया में कुछ ऐसे रहस्य हैं जो इंसानी समझ से बहुत बहुत दूर हैं। अगली बार जब भी आप किसी सुनसान रास्ते से गुजरेंगे तो ये बस नंबर 375 की कहानी जहन में जरूर आएगी। आज के इस सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।